बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने इष्ट देव दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह जीवन चरित्र। उससे पहले अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी से आशीष लेंगे, उनको नमन करेंगे कि अनुचित क्षमा करें। बड़े ही प्रेम से उनको नमन करें और आशीष लें उनसे। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भव से पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे दादा गुरुदेव प्यारे, मेरी अखियों के तारे, मेरे दिल के सहारे तुम हो मेरे गुजारे। तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अभी एकाग्रचित होकर नैनों से रसपान करेंगे प्यारे सतगुरुदेव भगवान जी के सुंदर दर्शन दीदार पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान। कानों से उन्हीं के वचनों का रसपान करेंगे और श्वासों के साथ शब्द का जाप चलता रहे। आगे का प्रसंग श्रवण करें। पतंगा दीप शिखा के रूप पर मुग्ध है, जहाँ ज्योति देखता है वहीं पहुंचकर मंडराने लगता है। दीपक की सुंदरता पर मोहित हो वह जितना उसके समीप जाने की चेष्टा करता है, उसकी उष्णता में अपने जो प्राण हैं वो गवा बैठता है। हाथी में स्पर्श इंद्रिय अति प्रबल है, वह काम के वश होकर अपने प्राण गवा देता है। मछली को स्वाद का रस है, वह हर खाद्य पदार्थ पर झट मुंह मारती है। उसे पकड़ने के लिए कुंडी के साथ कुछ आटा आदि लगा दो तो वह उसे खाने को लपकती है और बाध्य हो कांटे में जा फंसती है। अब हरिण संगीत रस का रसिक है, शिकारी सुरीले संगीत की धुन सुनाते हैं और वह उस पर मस्त हो जाता है। इसी श्रवण रस के वशीभूत हुआ वह जीवन भर के लिए कैद हो जाता है। संत तुलसीदास जी समझाते हैं कि ये तो एक एक विषय के वश होकर प्राण गंवा देते हैं। जो मनुष्य इन पांचों इंद्रियां जो हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्पर्श के अधीन होगा तो उसकी गति क्या होगी। इन पांचों विषयों की ऐसी दशा है कि अभी एक से छुटकारा नहीं मिलता कि तुरंत दूसरा आ दबोचता है। तो जहाँ एक का आगमन हुआ नहीं वहीं क्रम से अभी आधमकते हैं। इन पांचों शत्रुओं से मुक्ति मिले
तभी कहीं जाकर यह जीव सुखी हो सकता है। महापुरुष इनसे मुक्त होने का उपाय बतलाते हैं कि जो गुरु शब्द का अभ्यास करेगा, जो भजन में सुरती लगाएगा, वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि से छूट सकता है। अन्य कोई साधन नहीं है जो जीव इनके परहरों से बच सके। इन बातों को आचरण में लाने से इसका जीवन सुखमय बन सकता है। जीव भव सागर से पार हो सकता है, अन्य कोई उपाय पार होने का नहीं है। आज जो समय मिला है, मनुष्य जन्म का सौभाग्य प्राप्त है, इसी अवसर के से लाभ उठाएं और जीवन को सार्थक बनाएं। इस प्रकार आप आई हुई संगत को नित्य प्रति श्री दर्शनों का सुअवसर सुंदर प्रदान करते और अपने सत्संग प्रवचनों की अमूल्य निधि से उन्हें जीवन में सौरभ भरते। तो संगत श्री चरणों की समीपता पाकर आपका गुणगान करती हुई अपने भाग्यों को सराहती ना थकती। ऐसे ही साय समय आप संगतों को समय दे रहे थे, लंबी कतारें लगी हुई थी। बड़े ही प्रेम से श्रवण कीजिए, बहुत ही सुंदर लीलाएं आ रही हैं। तो आपसे निवेदन है कि जाप चलता रहे। तो उन्हीं में एक दिल्ली शहर की रहने वाली एक लड़की भी अपने माता पिता के साथ पंक्ति में खड़ी थी। तो किसी गलत दवा का प्रयोग करने से उसकी आंखों की ज्योति चली गई। कुछ दिखाई न देने के कारण वह बहुत परेशान रहने लगी थी। तो उसके माता पिता भी उसके लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने उसका यथासंभव उपचार तो करवाया, परंतु कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। तो लड़की को श्री गुरु महाराज जी की सामर्थ्य और कृपा पर पूर्ण विश्वास था। तो उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे एक बार श्री प्रभु जी के दर्शन करवा दो, मेरी आंखों की ज्योति अवश्य वापस लौट आएगी। महाप्रभु जी के प्रति अपनी बेटी की निश्चल श्रद्धा और दृढ़ विश्वास को देखते हुए उसके माता पिता को संग उसे लेकर श्री संत नगर आ गए। लड़की की किसी दवा खाने से आंखों की रोशनी चली गई। माता पिता इतने चिंतित थे, लेकिन लड़की का विश्वास पूरा था श्री गुरु महाराज जी के ऊपर। तो उसने कहा एक बार ले चलो मुझे श्री दर्शनों के लिए, मेरी आंखों की ज्योति अवश्य वापस आ जाएगी दर्शन करने से। तो जब उस लड़की की बारी आई ना, तो उसने श्री चरणों में विनय की, सच्चे पातशाह अपनी कृपा से मुझे आंखों की ज्योति बख्श दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसकी विनय पर ध्यान देते हुए वचन किए, भजन करो सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने उन वचनों को पल्ले बांध लिया और घर पहुंचकर श्री आज्ञा के अनुसार भजन पर बैठ गई। कुछ ही दिनों के पश्चात उसे भजन पर बैठे बैठे एक दिव्य प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। तो उसने चौंक कर जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखती है कि उसकी आंखों की ज्योति वापस आ गई है। ये है वचनों को मानने पर। अगर हम वचनों को मानते हैं महापुरुषों के, तो फिर हमें लाभ ही लाभ मिलता है। तो इसलिए श्री ग्रंथ जी के अंदर जितने भी पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के वचन आ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कॉपी पेन लेकर बैठा करो, उसको लिखा करो। ये नहीं पढ़ लिया सुन लिया, लीला सुन ली तो निहाल हो गए। फ़ायदा तभी मिलेगा अगर हम मनन करेंगे उनके वचनों पर। अब देखो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए थे पंचम पातशाह ने कि जितने भी लोग श्री अनंतपुर आए, ये पहले भी वचन हम सुना चुके हैं कि जितने भी लोग श्री अनंतपुर आएँ, चाहे वो स्थायी निवासी हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, तो 1 घंटा शांति भवन में अभ्यास ज़रूर करें। तो क्या हम करते हैं? जाते हैं श्री अनंतपुर। अभी बाद में अभी पूछेंगे कितने लोग गए हैं श्री अनंतपुर दर्शन करने के लिए, कौन कौन बैठ के आए। जितने दिन रहे हो उतने दिन 1 घंटा
दादा गुरु महाराज जी के चरणों में पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के वचनों को मानकर क्या 1 घंटा वहाँ पर भजन सिमरन किया या नहीं? अगर नहीं किया तो फिर तो श्री ग्रंथ में ये वचन सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मनन नहीं करना तो। अगर मनन किया है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे उस लड़की की आंखों की ज्योति वापस आ गई, उसने वचनों को माना है। मानेंगे तभी तो लाभ मिलेगा। हम कोई वहाँ पर पिकनिक मनाने थोड़ी ना जाते हैं, दर्शनों पर जाते हैं, लाभ उठाने जाते हैं, एक एक मिनट का, एक एक पल का। अगर हम पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के वचनों को माने ना, घर से जाते हैं, अगर वचनों को माने तो सच में जीवन बदल कर आएंगे वहाँ से। तो जहाँ डॉक्टरों की दवाएं काम नहीं करती हैं, वहाँ सत्पुरुषों की दुआओं से काम बन जाते हैं। आवश्यकता है तो केवल और केवल अटूट विश्वास की। पुनः जब वह श्री दर्शनों के लिए श्री अनंतपुर गई और सारा वृत्तांत श्री चरणों में निवेदन किया, तब महाप्रभु जी ने फरमाया, दृढ़ विश्वास और भजन सुमिरन ही सब रोगों की औषधि है। इसलिए नाम जाप के साथ साधना करवाई जाती है। कि क्या फरमा रहे हैं कि नाम जाप यानी सुमिरन ही और दृढ़ विश्वास, नाम जाप सब रोगों की औषधि है, सब रोग दूर हो जाते हैं। तो आपके पावन श्री चरण कमलों में जो भी विनय करता, आप उस पर पूर्ण गौर फरमाते हुए उसकी समस्या का निदान करते, भक्ति के नियमों पर चलने के लिए सत्य प्रेरणा देते और विशेषता भजन सुमरन पर जोर देते। जब सारी संगत ने माथा टेक लिया तो आपने पावन प्रवचनों में फरमाया कि मनुष्य काल माया के धोखे में पड़कर अज्ञानता से आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है। एक जन्म के दुख से तो छूटता नहीं और फिर उसके आगे जन्म मरण के वही दुख और भारी क्लेश आ जाएं तो उसके लिए कितने शोक और चिंता की बात होती है। तो इसी के लिए विचार करने की ज़रूरत है कि सत्पुरुष यही चिताते हैं कि जो समय हाथ में आया है उसे व्यर्थ ना गवाओ, इसी में जीवन सार्थक करने का साधन अपनाओ। जिसने इस समय का आदर किया, वास्तविकता को पहचाना, विवेक से काम लिया, तो वह निश्चय ही भवसागर से पार उतरने का पूरा पूरा यत्न करता है। जिसने ऐसे उत्तम और अनमोल जन्म को पाकर भी भवसागर से पार उतरने का पुरुषार्थ नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, तो फिर अन्य किसी जन्म में कब करेगा? तो क्या यह जन्म मानव को बार बार मिलता है? ऐसा अवसर बार बार हाथ आने का नहीं है, ऐसा संयोग भी सहज नहीं बन करता। तो जब तक मनुष्य सतगुरु के शब्द की कमाई नहीं करता है तब तक दुखी और परेशान ही रहता है। दिल मकून अज फिक्रे बातिल हा स्याहा, अज खुदा गैर अज खुदा चीज़े मखा। ए जीव, झूठी दुनिया की झूठी चिंताओं तथा वासनाओं को चित्त में भरकर अपने मन को मिथ्या विचारों से मैला ना कर, उसे सदा निर्मल रख और इसमें केवल ईश्वर का प्यार और प्रेम ही भर। परमात्मा से सदा यही प्रार्थना कर कि मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यदि प्रभु से मांगना है तो उसी को ही मांग लो, और जब वह तेरे हृदय में विराजमान हो जाएगा तो संसार के समस्त पदार्थ तेरे पीछे दौड़े आएंगे, जिनके लिए तू अपने लक्ष्य को भुला बैठा है। इसीलिए तू मालिक की भक्ति में लग जा, जो तेरा असली ध्याय है। और यह तथ्य भली भांति समझकर हृदय में धारण करने का है कि जब तक यह विश्वास नहीं आ जाता, जब तक वह इस पर आचरण नहीं करता, यदि मनुष्य सुख रूप जीवन व्यतीत करता हुआ भवसागर से पार उतरना चाहता है, तो यही काम करे कि अपनी सुरती को, मनोवृत्ति को एकाग्र करके परमात्मा के नाम में जोड़ दे। मानुष्य जन्म में ऐसा सुअवसर जिसे प्राप्त हो गया, उन्हें अब पुरुषार्थ और
प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। जो प्रतिदिन इस शब्द की कमाई करेगा वह काल और माया के भय से बच जाएगा और निर्भय होकर भवसागर से पार हो जाएगा। सत्पुरुषों की कृपा से वे अपने जीवन का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। श्री वचनों की अमोलक दात में काल माया से त्राण पाने के रहस्य को जानकर संगत आपके गुणवाद गाती हुई और दिव्य मनोहर छवि को अपने मन में मंदिर में बसाती हुई अपने घरों को लौट गई। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर सन 1972 से सन 1974 तक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का कार्य चलता रहा। इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर मार्च सन 1974 में संगतों के लिए हर्ष भरा महोत्सव मनाने का आयोजन करवाया। दूरदरगाही मौज से परमार्थ का यह महान स्थान श्री संत नगर में अति भव्य रूप में स्थापित हुआ और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की हार्दिक प्रसन्नता दिव्य तेज से सबके हृदय में आह्लाद की दुदंबी का मधुर राग सुना रही थी। सुनाए भी क्यों ना, यह युग युगांतरों तक श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव लिए हुए आत्मिक सुख संपदा को पाने का स्रोत बन गया। 5 नियमों को पूरा करने में एवं मनुष्य जन्म का ध्येय पूर्ण करने में प्रेम भक्ति का स्थान बन गया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने 14 मार्च 1974 तदनुसार शुभ चैत्र संक्रांति 2030 बृहस्पतिवार को निज कर कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान की और हार व पीतंबर पहनाकर चंदन केसर युक्त तिलक लगाया। इसके पश्चात विधि पूर्वक श्री आरती पूजन किया। आपने श्री मुख से वचन फरमाए, गुरुमुखो, संसार में माता पिता सदैव अपने बच्चों का हित चाहते हैं। वे उनके हित व सुख के लिए हर संभव साधन जुटाते हैं, परंतु उनका हित प्यार व साधन के लिए शारीरिक सुखों तक ही होते हैं। वे उनके शरीर के सुख आराम के साधन जुटा सकते हैं, इससे ज़्यादा उनकी समझ नहीं है। संत महापुरुष ही जीव के सच्चे माता पिता व परम हितैषी होते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों में भटकती हुई आत्मा को सच्चा आनंद मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसे अनूठे भक्ति के साधन बना देते हैं, जिनको अपनाकर जीवन जो है जन्म मरण के चक्र से जीव छूटकर अपने परम पिता परमात्मा से जा मिले और सच्चा सुख तथा शाश्वत आनंद प्राप्त कर सके। तो इसी हेतु ही यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया। सत्पुरुषों ने इसीलिए ही इस रचना को रचा है कि यहाँ से सभी प्रेमी गुरुमुख सच्चे सुख को पा सके। यहाँ रहने वाले तथा समीपवर्ती स्थानों पर रहने वाले प्रेमियों के लिए यह एक लोक परलोक संवारने का साधन बना दिया। यहाँ आकर भक्ति के अभिलाषी आरती पूजा सत्संग सेवा से अपनी मनोभिलाषा पूर्ण कर जीवन सफल बना सकें। यही चीज़ ही सत्पुरुष सेवकों को बख्शिश करते हैं, जो दायमी हो, सदा रहने वाली हो, जो लोक पर लोक में संग जा सके। ऐसी बख्शिश संसार में और कोई नहीं कर सकता है। अब सत्पुरुष ही दूरधाम से संदेश लाते हैं। जिन जीवों की जन्म जन्मों की मांग होती है, ऐसे साधन उपलब्ध हों जिनसे उन्हें सच्चा सुख प्राप्त हो सके, जो कुदरत की तरफ से उसका इंतज़ाम भी हो जाता है। सत्पुरुष इस कार्य की पूर्ति के लिए संसार में आते हैं और ऐसे भक्ति के साधन जुटाते हैं, जैसे कि सभी गुरुमुख प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह गुरुमुखों की खुशकिस्मती है कि घोर कलयुग में मनुष्य जन्म की प्राप्ति के बाद मानसिक सुख और परम शांति की प्राप्ति के साधन उपलब्ध हो गए हैं। इन साधनों को अपनाकर जीव लोक परलोक का तोशा बना सकता है। जब प्रेमियों के लिए ऐसा साधन बन गया है, तो उनका कर्तव्य हो जाता है कि अधिक से अधिक समय देकर
मन और चित्त को एकाग्र कर इस ओर लगाएं। जितना अधिक ध्यान इस ओर लगाएंगे उतना अधिक जो है लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार इन साधनों को अपनाते हुए गुरुमुख अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन सफल बना लेते हैं। जैसे आज श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ है, इसी प्रकार यह नियम सर्वदा के लिए प्रातः सायं चलता रहेगा। तो प्रवचना अमृत के पश्चात गुरु महिमा के गीत गाए गए तथा प्रसाद बांटा गया। इसी प्रकार श्री संतनगर परमार्थ का प्रमुख साधन बन गया। आपने श्री संतनगर में आवश्यकता की मांग को सन्मुख रखते हुए चहुं ओर निर्माण कार्य तथा दर्शनार्थी संगतों के सुख सुविधाओं को पूर्ण करने की ओर ध्यान दिया। सर्वप्रथम यहाँ पर भक्तानियों तथा भक्तों की ओर शरणागत स्थायी निवासी गुरुमुखों की संख्या को बढ़ाया। आपने विशेषकर उन गुरुमुखों को श्री दर्शन देकर प्रवचन फरमाए कि आप सब गुरुमुख श्री आज्ञा और मौज के अनुसार यहाँ पर सेवा करने के लिए तत्पर हुए हैं। यहाँ पर अभी सुख सुविधाओं के समान उपलब्ध नहीं है, परंतु भक्ति पथ में सेवक के लिए जो गुण होने चाहिए, अर्थात सहनशीलता, मधुर भाषण, मृदुल व्यवहार एवं श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा एवं प्रसन्नता पाना, ये सब गुण गुरुमुखों में विद्यमान हैं। यहाँ पर दर्शनार्थी जिज्ञासु एवं गुरुमुख जन सत्संग सेवा व श्री दर्शन का लाभ उठाने के लिए हजारों की संख्या में आएंगे। आप सब सेवक प्रमाण स्वरूप बनकर ऐसा व्यवहार करें कि प्रत्येक दर्शनार्थी श्री दरबार की महिमा का गायन करते हुए अपूर्व सुख और आनंद को प्राप्त करे। तो सब गुरुमुखों ने दंडवत प्रणाम कर श्री चरणों में विनय की। आपकी कृपा से ही यह सब कुछ संभव होगा। सदैव मार्गदर्शन करते हुए अपनी प्रसन्नता का कृपा पात्र बनाएं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री संतनगर निवासी गुरुमुखों को पर्वों पर श्री अनंतपुर में बुलाकर और श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान करते तथा वर्ष में 2 बार स्वयं वहाँ पधारते। अपनी असीम कृपा से उन्हें विशेष समय प्रदान करते। श्री संतनगर में आप दिव्य लीलाओं से सरसाते और सचमुच ही श्री संतनगर की भूमि पर आने के लिए, आपके श्री दर्शन पाने के लिए हजारों लाखों जो प्रेमी थे वो प्रतीक्षारत रहते थे कि उनका पल पल क्षण क्षण इसी धुन में व्यतीत होता था कि सुरती की तार इस ओर ऐसी जुड़ी रहती कि कब श्री दर्शनों की खुशखबरी मिले और अलौकिक तेज पुंज हृदय को आह्लादित करने वाली मनोहारी श्री छवि के दर्शन हों। अब आरंभ में संगतों की सुविधा के लिए आवास स्थान, लंगर, कैंटीन इत्यादि बनाए गए और उन पर टीन की छतें डाली गई। जैसे जैसे संगतें बढ़ती चली गई वैसे वैसे निर्माण कार्य भी विकासशील होता रहा। तो श्री सतगुरुदेव भगवान प्राय श्री कार के द्वारा ही श्री अनंतपुर से श्री संतनगर की यात्रा किया करते थे कि श्री कार में ही जाते थे श्री अनंतपुर से संतनगर। तो साथ में एक पिकअप और 2 बसों में भी गुरुमुख प्रेमी यहाँ से जाते थे। तो आगे आगे कार और पीछे पीछे अपनी ही सवारियाँ होने पर सब ड्राइवर अपनी सवारी को ही कार के पीछे रखना चाहते थे कि जैसे श्री कार जा रही है, हर कोई चाहता था कि मैं कार के पीछे रहूं, है ना। तो महापुरुषों के संकेत जीव बुद्धि की सामर्थ्य से बाहर हैं। एक बार आपने श्री अनंतपुर से प्रस्थान करने से पूर्व यानी पहले ड्राइवरों को बुलाया और फरमाया कि बसों में बैठे हुए गुरुमुखों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसके लिए हम आपको ये हिदायत देते हैं कि सड़क पर चलते हुए आपस में सवारियों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें। एक दूसरे के आगे पीछे होने की होड़ मत लगाएं।
बाहर की सवारियों को रास्ता देते जाएं, चाहे स्वयं को देर ही क्यों ना हो जाए। अभिप्राय ये है कि सावधानी एवं सतर्कता बरतते हुए सुरक्षित यात्रा करें, यानी धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि मैं ही आगे निकल जाऊं। कितना ध्यान रखते प्रभु और सब कुछ समझाते। और श्री अनंतपुर से परम धाम तक श्री कार के पीछे पीछे एक ही बस चलती रही। अब उसने उसके पीछे जो आने वाली बस को एक बार भी आगे होने का अवसर नहीं दिया। तो 2 दिन पश्चात जब परम धाम से श्री संतनगर के लिए प्रस्थान करने लगे, तो पीछे रह जाने वाली जो बस थी, 2 बसें चलती थी ना, तो जो एक बस थी ना, उसने दूसरी बस को बीच में मौका ही नहीं दिया कि आप भी श्री कार के पीछे हो जाओ। तो वापसी पे क्या हुआ कि जो पीछे रह जाने वाली बस में बैठे हुए गुरुमुखों ने महात्मा जी ड्राइवर को अधिक विवश किया कि इस बार आप बस को पहले ही श्री कार के पीछे लगा लें, है ना। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि इस बार बस के छोटे रास्ते से निकलेंगे, जिससे स्वयं ही कार के पीछे लग जाएंगे। तो क्या हुआ कि गुरुमुख यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। रास्ता बदलने के पश्चात दूर से जाती हुई कार जो कुछ पल के लिए दिखाई देती थी, वह पूर्णतः आँखों से ओझल हो गई। तो महात्मा जी ने परम धाम से जो रास्ता बदला, उसके कारण बस मुरैना के रास्ते से चंबल घाटी के जंगल में से गुजरने लगी जो बस थी। तो दोनों ओर कटीली झाड़ियों और बीच मार्ग में थोड़ी ऊंचाई पर एक 10 फुट का पत्थर पड़ा हुआ था। अब ना आगे जाने बनता था, ना पीछे जाने बनता था, ना कोई आसपास दिखाई देता था और ना ही कोई सुरक्षा का साधन। अब महात्मा जी एक बार तो अत्यंत घबरा गए और सब गुरुमुखों ने नाम शब्द उच्चारण करना आरंभ कर दिया। अब महात्मा जी एक ही झटके में पत्थर के ऊपर बस को चढ़ाकर आगे की ओर ले गए। आगे कम से कम 100 गज जमीन पर हल जुता हुआ था और जैसे ही थोड़ी दूरी पर जो थी दृष्टि गई, तो देखते ही दिल दहल उठे कि वहाँ पर झाड़ियों में से हाथों में पिस्तौल लिए हुए 4-5 डाकू दिखाई दिए, क्योंकि वो चंबल की घाटी थी और महात्मा जी ने रास्ता बदल लिया था कि छोटे रास्ते से चलेंगे तो श्री कार के पीछे लग जाएंगे। अब वो रास्ता मिला नहीं, तो आगे जाके 4-5 डाकू दिखाई दिए। अब ये झाड़ियों में एकदम भी आगे नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई बाधा डालने का संकेत किया, मानो वे जड़वत हो गए वहीं पर, यानी स्टैचू हो गए, स्टिल हो गए वहीं पर। तो उस समय ऐसा ही दृश्य उपस्थित हुआ जैसे कि स्वयं श्री गुरु महाराज जी ने आकर बस को झटके से ऊपर चढ़ाया, नीचे उतारा और फिर आशीर्वाद देकर वहीं पर खड़े रहे। तो महात्मा जी ने मन में उस समय तरह तरह के संकल्प विकल्प उनके मन में उठ रहे थे। तो ये वचन याद आ रहे थे कि सतर्कता और सावधानी से सुरक्षित यात्रा करें, क्योंकि जब निकलने लगे थे तो महाप्रभु ने सभी ड्राइवरों को बुलाकर फरमाया था ना कि सावधानी से यात्रा करनी है। तो नाम सुमिरन करते हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी का आश्रय लेते हुए उस कच्ची ज़मीन को पार करते समय अभी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि देखा पक्की सड़क से श्री कार एवं दूसरी बस आगे निकल गई। तो जब बस सड़क पर पहुँची तो एकदम महात्मा जी का दिल बैठ गया और घबराहट से जो थे पसीने छूटने लगे। सब गुरुमुखों के द्वारा हौसला दिया जाने पर 5-7 मिनट के बाद महात्मा जी ने बस स्टार्ट की और धौलपुर की सड़क पर चलते हुए काफ़ी दूर श्री कार एवं अन्य सवारियों को आगे जाते हुए देखा। तो महात्मा जी बस को बहुत ही धीमी गति से चला रहे थे और यह सोच रहे थे कि प्रभु जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। महाप्रभु जी ने अपने सेवकों की सुरक्षा के लिए ना जाने कितना कष्ट सहन किया होगा
और श्री संतनगर पहुंचकर आप सिंहासन पर जब विराजमान हुए प्रभु, तो शुभ आगमन की खुशियों में ढोल नगारे बज रहे थे। सब प्रेमी दिव्य मस्ती में झूम रहे थे। तो आपने सब गुरुमुखों की कुशलात पूछी। जैसे ही महात्मा जनों ने माथा टेकना आरंभ किया, तो आपने प्रबंधक महात्मा जी को फरमाया कि आज पहले सब बैठ जाओ, केवल जो बाद में बस आई है उसके चालक महात्मा जी को बुलाओ। अब महात्मा जी ने आगे आकर दंडवत प्रणाम किया। देखो कितने सुंदर वचन हैं प्रेमियों, बड़े ही प्रेम से श्रवण कीजिए। अब जब प्रणाम किया तो दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगी। तो आपने फरमाया कि सफ़र ठीक रहा, सब कुशल पहुंच गए हैं। सभी हैरान थे कि अभी अभी तो महाप्रभु जी के साथ बसें आ रही हैं, इन महात्मा जी से विशेष क्यों पूछा जा रहा है। तो महात्मा जी ने विनय की कि गुरुमुखों के विवश करने पर मैं आपके श्री वचनों को भूल गया, और जिससे श्री गुरु महाराज जी को रक्षक बनकर ऐसी दुष्कर भयंकर स्थिति में जो थी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कष्ट उठाना पड़ा। तो महाप्रभु ने फरमाया, हमें तो कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ है, कौन सी विषम परिस्थिति आई। तो महात्मा योग सत्यानंद जी ने विनय की, स्वामी जी हम स्वयं देख रहे थे कि परम धाम से प्रस्थान करते हुए आपने मार्ग में कई जगह पर कार रोकने का आदेश दिया, और कितनी कितनी देर वहाँ नेत्र मुंदे हुए खिड़की की ओर कर कमल ऊंचा करके विराजमान रहे। जो यात्रा 2.5-3 घंटे में पूरी हो जानी है, वह आज 4 घंटे में पूर्ण हुई है। तो बस चालक महात्मा धर्म शांतानंद जी से पूछा गया कि रास्ते में क्या हुआ था। तो उन्होंने अथ से अति तक सारा विवरण कह सुनाया। सुनते ही पास में खड़े सब महात्मा जन जो थे वो भौचक्के रह गए, और उन्होंने भी दंडवत प्रणाम कर यही विनय की कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने सेवकों पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे कि श्री आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति पथ पर दृढ़ता से चलते जाएं। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं। सभी श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।